ये पाकिस्तान, चाइना या अफगानिस्तान का बॉर्डर का सीन नहीं है। ये मेरे घर के प्रवेश द्वार का सीन है। जो भी घर पे मेहमान आता है वो एक भगवान के समान होता है, लेकिन ये भाजपा के लोग जो किसानों के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं उससे मैं बड़ा आहत हूं। ये जहां भी जाते हैं वहां विवाद कराते हैं, ये जहां भी जाते हैं वहां फसाद कराते हैं, क्योंकि इनके राजनीति का तरीका यही है। ये हमारे यहां लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को आप कील तंत्र से नापना चाहते हैं। खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੱਲਾਂ ਸਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ बैरीकेड लगाए गए ने। नाल ही उन्हां ਵੱਲੋਂ लिखिया गया है कि भाजपा आगुआं लई उन्हां दे घर आउण दी सख्त मनाही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद, समाजवादी पार्टी। दोस्तों, ये जो आप किलेबंदी देख रहे हैं ये पाकिस्तान, चाइना या अफगानिस्तान का बॉर्डर का सीन नहीं है। ये मेरे घर के प्रवेश द्वार का सीन है। मैंने अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ये जबरदस्त किलेबंदी किए हैं। ये मध्यकालीन युग में जैसे किलेबंदी होती है उस तरह हमने किलेबंदी किया है। अब वो इसलिए किया है क्योंकि भाजपा के नेताओं को लगातार आज किसान आंदोलन चल रहा है। उस किसान आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, उन्होंने वहां के किसानों के लिए किलेबंदी किया है। तो ठीक उसी तर्ज पर हमने अपने प्रवेश द्वार पर किलेबंदी किया है। वैसे तो हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव होता है। जो भी घर पे मेहमान आता है वो एक भगवान के समान होता है, लेकिन ये भाजपा के लोग जो किसानों के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं उससे मैं बड़ा आहत हूं और मर्माहत हूं। उसी कड़ी में मैंने भी अपने घर किलेबंदी किया है कि ताकि मेरे घर भी कोई भाजपा का नेता ना आए। और आज तो मैंने अपने घर के सामने, घर के बाहर किलेबंदी करके ये शुरुआत किया है, लेकिन भाजपा लगातार ऐसा कर रही है कि लोगों के दिमाग में नफरत आ रहा है। और उस नफरत को देखते हुए आने वाले समय में आप देखेंगे प्रदेश और देश के हर एक घरों में के बाहर इसी तरह किलेबंदी होगा कि उनके घर कोई भाजपा का नेता ना आए, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं वहां विवाद कराते हैं, ये जहां भी जाते हैं वहां फसाद कराते हैं, क्योंकि इनके राजनीति का तरीका यही है। इसलिए ये मेरे घर में, मेरे प्रदेश में फसाद ना करा पाए, इसलिए मैंने किलेबंदी किया गया है। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में इनका जवाब जनता देगी। क्यों? क्योंकि ये देश के अन्नदाताओं से अब लड़ गए हैं, किसी आम व्यक्ति से नहीं। देश के अन्नदाता जो सबको भोजन देते हैं, और अब तक हमारे कई अन्नदाता शहीद हो गए, लगभग 150 के ऊपर, लेकिन अभी तक ये किसान बिल वापस नहीं हुआ। तो ये किलेबंदी उनको ये एहसास दिलाएगी, और आने वाले समय में इतिहास हमेशा याद रखेगा कि जब किसानों की लड़ाई हुई तो उन्हें रोकने के लिए ये जबरदस्त मध्यकालीन युग में जैसे किलेबंदी होता था उस तरह किया। और जनता भी आने वाले समय में ये किलेबंदी करके किलेबंदी का जवाब किलेबंदी से कहेंगी। क्यों? ये हमारे यहां लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को आप कील तंत्र से नापना चाहते हैं। कील तंत्र का स्थान लोकतंत्र में न है, न रहेगा। हम जैसे नौजवान
हमेशा इसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।